हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसा कि क्लास 8 में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ के आ चुके हैं, 9th में टू वेरिएबल भी पढ़े हैं, बट इसमें कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी। कहानी इसमें ये होगी कि जैसा कि हम पहले देखते हैं कि लीनियर का मतलब होता क्या है। लीनियर किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन पे जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे कि किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन पे जो डिग्री होता है यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 हो तो उसे लीनियर कहा जाता है। और हम अब देखेंगे कि इक्वेशन तो आपको सबको पता ही होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए तो उसे इक्वेशन कहा जाता है। और इसमें हम पढ़ेंगे, ये तो 1 वेरिएबल है, बट 10th में हम 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। 2 वेरिएबल मतलब जैसे कि देखिए 2 वेरिएबल का मतलब होता है कि 2 वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल यहाँ पर x और y होगा। इस इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि a b c is real number where a and b is not equals to 0। अगर a और b 0 के इक्वल हो गए तो फिर आपका इक्वेशन ही नहीं रहेगा। जैसे कि देख लेते हैं, अगर हम 0x प्लस 0y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो ये x भी वैनिश हो जाएगा, ये y भी वैनिश हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 6 इक्वल्स टू 0, जो कि कोई इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का यही कंडीशन है। और 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन की हमको हमेशा 2 इक्वेशन यानी कि 2 इक्वेशन चाहिए। 1 वेरिएबल पढ़ते थे तो एक इक्वेशन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें 6x प्लस 5y 5 इक्वल्स टू 0, अगर इसको सॉल्व करना हो तो x इक्वल्स टू माइनस 5/6 होगा। बट अगर हम 2 वेरिएबल लेते हैं तो 2 वेरिएबल अगर हम लेते हैं जैसे कि 5y प्लस 2x इक्वल्स टू 0 एंड 2y प्लस 6x इक्वल्स टू 6, तो इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे बेसिक नीड है कि 2 इक्वेशन होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम इसमें इक्वेशन को एक फॉर्म में ला दें यानी कि अगर x या y के फॉर्म में ला दें, जिसको हम आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि देखिए किया जाए 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5y/2। अगर इस x को हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखा जाए ये हमारी इक्वेशन हुई, और इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है। जैसे कि अब ये 21 हो जाएगा और y इक्वल्स टू 21/2, हमारे पास y आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इक्वेशन में लिखा है कि x इक्वल्स टू माइनस 5y/2, तो y के जगह पे अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास x भी आ जाएगा। देखिए कैसे, तो ये 2 तो कट जाएगा और ये 21 5 जा 105 माइनस 105, x की वैल्यू माइनस 105, y की वैल्यू 21/2। सिंपली इसी तरह हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अब हम देखेंगे न्यू पैटर्न, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय न्यू पैटर्न।
दो तरह की इक्वेशंस होते हैं, फर्स्ट कंसिस्टेंट, सेकंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो चीजें हम देखेंगे, जो फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इनकंसिस्टेंट में देखेंगे नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें भी स्टार्टिंग में ग्राफिकल मेथड देखेंगे, जैसे कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन का मेथड क्या है। अगर हम एक इक्वेशन मान लें ax तो यूनिक सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि ये जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है, इसके बीच में रिलेशन हम देखेंगे यूनिक सॉल्यूशंस में। जैसा कि ये रिलेशन क्या होगा, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। ये रामबाण है भाई, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। अगर हम इसको देखते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन इस पे बन सकता है, यही है इसका रिलेशन। अब जैसा कि हम इसका ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इस इक्वेशन का ग्राफ हम लेते हैं तो कोई भी ग्राफ दोनों इक्वेशन का जो भी ग्राफ होगा, अगर एक दूसरे को वन टाइम इंटरसेक्ट करे तो वही इस इक्वेशन का वैल्यू होगा। जैसे कि रैंडम हम ले लेते हैं कुछ भी, यही हुआ हमारा ग्राफ। अगर एक बार कट किया तो जो ये पॉइंट होगा यही हमारा इस इक्वेशन का वैल्यू होगा। एग्जांपल देख लिया जाए, मान लीजिए रैंडम एक इक्वेशन 3x plus 2y equals to 4, 2x plus 6y equals to 6। इसको सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि एक बार बॉक्स बनाइए, एक वैल्यू x की डालिए तो y की वैल्यू आएगी, मतलब कि x y पे डिपेंडेंट है। बट अब मैं एक नया मेथड आपको बताऊंगा जिसमें वैसा कुछ नहीं करना है, 3 बार नहीं लेना है। देखना क्या है, इजीली इन इक्वेशन में एक बार x को 0 कीजिए, एक बार y को 0 कीजिए। जैसा कि एक बार अगर हम x 0 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3x plus 2y equals to 4। x 0 हो गया तो खत्म, 2y equals to 4 तो y equals to 2। तो इसके लिए भी अगर हम बॉक्सिंग कर दें तो देखिए x 0 लिए y 2 आया। अब एक बार y को 0 कीजिए, x आएगा। टेकिंग y 0, y को 0 करेंगे तो ये y खत्म। सॉरी 4 होगा।
तो y खत्म तो x इक्वल्स टू 4/3, तो y 0 किए तो x इक्वल्स टू 4/3 आया। अब अगर इस वैल्यू को हम ग्राफ में पुट करना चाहें तो कैसे पुट करेंगे? जीरो कॉमा टू, मान लीजिए रैंडम 1 2 3, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3, 0,2 अगर हमको पुट करना है तो ये y तो 0, x तो 0 हो गया, बट y 2 मतलब ये हो गया 0,2। अब हमको देखना है y 0 है बट x 4/3 है, तो एक पुट होगा 4/3, 0। 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 के आगे ले लीजिए। अब इस इक्वेशन को हम, इस लाइन को अगर हम मीट कराएं तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। अब सिमिलरली इस इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि देखा जाए। एक बार x 0 कीजिए जैसे पहले किए थे, x 0 होगा तो ये खत्म, y इक्वल्स टू 1, 6 उधर जाके डिवाइड करेगा 6 को, तो 6/6 1 होता है। x 0 y 1 मतलब कि y x पे डिपेंडेंट है। अब एक बार y को 0 करेंगे और x फाइंड करेंगे, देखिए कैसे। अगर y को 0 किए तो x 3 आ गया। सिमिलरली जैसे इस ग्राफ को पुट किए हैं वैसे ही इस इक्वेशन को भी इस ग्राफ में पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं 0,1 और 0,3। तो फर्स्ट 0,1 हमारे पास यहाँ है और 0,3 यहाँ है। 0,3 नहीं सॉरी 3,0 यहाँ है। अब इस लाइन को भी हम मीट करेंगे, इस पॉइंट्स को भी एक लाइन के थ्रू। ये 1 अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता चुका था। यही होगा इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक परपेंडिकुलर नीचे लीजिए और एक परपेंडिकुलर इधर लीजिए। ये परपेंडिकुलर 1 के सामने आ रहा है और ये परपेंडिकुलर समथिंग 1 से कुछ कम आ रहा है, वही होगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस में हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है और इसके x और y के कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है। तो इसके x और y के बीच के कोफिशिएंट का रिलेशन देखिए। पहले रैंडम एक इक्वेशन ले लेते हैं। इसके कोफिशिएंट के बीच का हम रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन होगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इस चीज को अगर आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो समझिए कि कोई भी क्वेश्चन इस पे छोड़ सकते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर इसके बीच का ग्राफ का रिलेशन आप देखेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है, रैंडम हम कोई भी ग्राफ ले लेते हैं।
तो इसका ग्राफ हमेशा कॉन्साइड करेगा, मतलब जो ग्राफ इस इक्वेशन का होगा वही ग्राफ इस इक्वेशन का भी होगा। जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेम ग्राफ इक्वेशन 2 का भी होगा। वही होगा इक्वेशन 2 का भी ग्राफ, जो कि कंसाइड करेगा। अगर हम इस पे एग्जांपल देखें तो देखिए एग्जांपल कैसे कर सकते हैं। रैंडम कोई भी इक्वेशन लेते हैं जिसका ग्राफ कंसाइड करना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करें, सॉरी 12 होगा, यहाँ पर डबल करना होता है, तो सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें x 0 करें और y को भी 0 ले लें तो क्या होगा? लेकिन x 0, एक बार x को 0 कीजिए, x 0 होगा तो ये 2 खत्म, 6y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1/3, x 0 y 1/3 हो गया। अब सिमिलरली इसमें भी y को एक बार 0 करेंगे तो x कुछ मिलेगा, करते हैं y को 0, y 0 होगा तो ये पूरा खत्म, 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1, y 0 x 1। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार y को 0 करेंगे। फोर एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 12y इक्वल्स टू 4। एक बार x को 0 किया जाए, x को 0 करेंगे तो ये पूरा खत्म, y इक्वल्स टू 1/3 फिर से आ गया, और फिर एक बार y को 0 कीजिए तो x इक्वल्स टू 1। अब आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा इसका सॉल्यूशन कि एक x 0 है तो एक x 1 है, एक x 0 है, एक x 1 है, y 1/3 y 0, y 1/3 y 0। अगर इसको हम ग्राफ पे पुट करते हैं तो फिर वही होगा, यानी कि ग्राफ कंसाइड करेगा। वन 1/3 1 से छोटा ही होगा, आप जानते हैं। तो मान लीजिए कि 0.33 यानी 1/3, और यहाँ पे भी 0.33 यानी कि 1/3। अब इस ग्राफ को हम लोग पुट करते हैं 0,1/3, तो एक यहाँ से ऐसे हो जाएगा और दूसरा भी 0,1/3, तो वो भी ऐसे ही होगा, और एक हो जाएगा 0,1। सेम कंडीशन ग्राफ कंसाइड करके मैंने कि आप लोगों को बता चुका था। अब थर्ड देखते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में ग्राफ पैरेलल होता है। नो सॉल्यूशन क्या देखते हैं, कोफिशिएंट का रिलेशन और उसके बाद उसके ग्राफ को।
कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होगा? अब इस इक्वेशन के बीच के कोफिशिएंट का रिलेशन देखिए, a1 by a2 is not equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। इस पे कोफिशिएंट से रिलेटेड और क्वेश्चन को हम बना सकते हैं सेम इस कंडीशन पे। अब इसके ग्राफ के बीच का रिलेशन देखा जाए, इसका ग्राफ ऑलवेज पैरेलल होगा। इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो इस इक्वेशन का ग्राफ उसके पैरेलल होगा। जैसे कि ये अगर आप ऐसे ले लेते हैं तो ये मतलब ऑलवेज भी पैरेलल ग्राफ। ये चीजें तो हमने देख ली, बट कोफिशिएंट पे एक एग्जांपल हम लोग करेंगे। अगर कोई भी इक्वेशन लेते हैं kx plus 6y equals to 5 and 2x plus 2y equals to 6, तो अगर हमको k का वैल्यू निकालना होगा तो जो पीछे हमने रिलेशन लिखवाया था कोफिशिएंट से रिलेटेड वही रिलेशन इस पे सॉल्व होगा। a1 by a2 is not equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। सेम इस पे पुट करते हैं इन वैल्यू को, a1 k by a2 2, 6 by 2 5 by 6। तो ये k का वैल्यू क्या होगा? 2 2 खत्म, k is not equals to 6 and k is also not equals to 5 by 6। मतलब कि k 6 और 5 by 6 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, फिर कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गुड डे, गुड बाय।